हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने फोर्स और काइनेसोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। आज हमने फोर्स की कंटिन्यूएशन करनी है, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर किसी एक पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हों तो फिर हम एक पैरेललोग्राम की डायरेक्शन में उन फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जो इंटरसेक्शन पे आपकी फोर्स जनरेट होगी, अगर आप इनके लाइंस लगाते हैं तो दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल टू ईच अदर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कंपाउंडेड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपकी इसी में एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि डेल्टॉइड जो है वो शोल्डर रिफ्लेक्शन करवाता है, तो उसमें अगर आप देखें तो एक फोर्स डेल्टॉइड इंटीरियर एंड डेल्टॉइड पोस्टीरियर की जो फोर्सेस लग रही हैं, तो उसमें जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो उसके इंटरसेक्शन पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो रिजल्टेंट फोर्स आएगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इंटरसेक्शन पे जो अप्लाई हो रही है दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये वाली जो है ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी और ये बेसिकली एब्डक्शन करवाएगी शोल्डर की एब्डक्शन। ठीक है, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी। सेम इसी तरह आपका जो पेक्ट मेजर है उसमें भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई होता है। आप ये देख सकते हैं, एक ये डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक ये फाइबर स्टेप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। रिजल्टेंट जो है वो इंटरसेक्शन पे आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। Now, what is tension? Tension is defined as the system of forces tending to separate parts of body combined with equal and opposite force which hold the parts together. ठीक है, यानी कि जैसे हम एक कहते हैं कि मस्कुलर टेंशन क्रिएट हुई है, वो बेसिकली उसके अंदर बिल्डअप ऑफ टेंशन और फोर्सेज है जो उसको सेपरेट करने की कोशिश होती है। ठीक है, जितनी मसल की कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। इन फिजियोलॉजी टेंशन एंड फोर्स आर सेम। इंट्रामस्कुलर टेंशन जो होती है वो बेसिकली फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन है। Maximum force of muscle contraction produces maximum intramuscular tension. Strength, muscle ability to generate tension. ठीक है, कोई मसल कितना कैपेबल है कि वो कितनी टेंशन जनरेट कर सकता है, इट मीन्स वो उतना ही पावरफुल और स्ट्रेंथन है। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपकी बॉडी एक्सर्ट करती है और आपकी जो है वो टेंशन मसल्स में क्रिएट होती है। नाउ व्हाट इज ग्रेविटी? हम सब फेमिलियर हैं, इससे पढ़ते रहते हैं। ग्रेविटी इज अ फोर्स with which bodies are directed towards the center of earth। जैसे हमने न्यूटन की एग्जांपल थी कि वो दरख्त के नीचे बैठा था और एक एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि एप्पल कैसे गिर गया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एप्पल वाज फॉलिंग डाउनवर्ड। ठीक है, वो नीचे की तरफ आया, वो ऊपर नहीं गया। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ फॉर एवरी बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। अच्छा जी, अब इस ग्रेविटी को आप कैसे काउंटर बैलेंस कर सकते हैं? या तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सिटिंग में हैं या हम स्टैंडिंग में हैं, तो आपके जो मसल्स हैं दैट आर क्रिएटिंग टेंशन एंड एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, और वो उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में ला के स्ट्रेट करें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप लेट जाते हैं कोई प्लिंथ पे, तो आपकी जो प्लिंथ है या बेड है वो आपको सपोर्ट देता है और वो ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करता है, यानी आप नीचे नहीं गिरते। थर्डली, बायोन्सी ऑफ वाटर। ठीक है, बायोन्सी की वजह से भी आप फ्लोट कर सकते हैं। देन आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे स्टैंडिंग में भी आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है, या आपने अपने किसी भी बॉडी पार्ट को होल्ड किया है एयर में और वो नीचे नहीं गिर रहा, जैसे कि आप अपने बाजू को शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, देन यू होल्ड द पोजीशन। इट मीन्स दैट यू आर होल्डिंग अगेंस्ट ग्रेविटी। आप मूव नहीं कर रहे और आपने उसी पॉइंट पर स्टॉप कर दिया, बाजू ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मसल की लेंथ उसमें चेंज नहीं होती, तो आप उसी पॉइंट पे होल्ड करते हैं और ग्रेविटी काउंटर बैलेंस हो जाती है, यानी कि ग्रेविटी आपके बाजू को नीचे नहीं लेके जा रही और आपने उसको वहीं पे स्टॉप करके रखा है। Now next is heel raise. From standing position, the heel raised from the ground by contraction of calf muscle, working in opposition to resistance of gravity, provided force of contraction exceeds force of gravity। जब हमारी काफ मसल्स हैं जिनका वर्क जो है, यानी कि गैस्ट्रोनेमियस एंड सोलियस मसल जो है वो बेसिकली हमारी काफ मसल्स हैं जो हमारी प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं। जब हम हील रेज करते हैं तो ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हील रेज हम यानी कि टोस पे अगर स्टैंडिंग करके रखते हैं तो आपके जो काफ मसल्स हैं दैट आर counterbalancing the effect of gravity. Heels will be lowered to the ground by the action of gravity if muscle relax। जैसे ही मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो heels वापस आ जाएंगी। In erect position, balance is maintained by integrated isometric contraction of anti-gravity muscles। आपको मैंने पहले बताया स्टैंडिंग में मसल वर्क कर रहे हैं, सारे आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग मसल्स जो हैं जो एंडोरेंस जिनमें ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि एंटी ग्रेविटी मसल जो सस्टेन्ड एक्टिविटी कर सकते हैं, वो मसल एक्टिवेट होते हैं और वो आपके जो है वो पोस्चर को मेंटेन करते रहते हैं। ये आपने हमारी लिस्ट है नीचे एंटी ग्रेविटी मसल्स की। Now what is center of gravity? Center of gravity basically is the point at which gravity is acting most।
In human body, it lies at the second sacral vertebra, higher in men and children than females, because females have a greater amount of weight on their upper half of the body. Location of center of gravity vary with varied position as body assumes. जो भी पोजीशन आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता जाएगा। आगे पिक्चर में हम देखते हैं, जैसे आप ये देखें, इस पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेसिकली चेंज हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। So center of gravity changes with every position, and as such the line of gravity also changes. And now what is line of gravity? Line of gravity is vertical line through center of gravity. In fundamental standing position, line passes through mid-cervical, mid-lumbar vertebra in front of thoracic, sternal ear and shoulders. ये हम पिक्चर में देख सकते हैं कि बेसिकली इन पॉइंट से सारे आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी गुजरती है, ठीक है। नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट लाइज posterior lateral to the line of gravity, ठीक है। line of gravity line of gravity lies posterior lateral to the knee joint and ankle joint. Line of gravity passes anterior to knee joint and ankle joint. So what is base? The base as applied is a rigid body in area which it is supported, ठीक है। यानी कि अगर आप एक बेड पे लेटे हुए हैं तो बेड के चारों किनारों से लेकर जो उसका एरिया बनता है डेट इज बेस ऑफ सपोर्ट। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आपके शूज़ की बाउंड्री से लेके सारे शूज़ की बाउंड्री से लेके ये आपकी बेस ऑफ सपोर्ट है। In lying position, posterior aspect of whole body forms base. In straight position, it is the area as wide as feet and as long as distance between the outer. So now what is equilibrium? Equilibrium, three types of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. What is stable in equilibrium? आपने एक पॉइंट पे जो है वो फोर्स दी है और फिर आप ये देखेंगे कि जब आपने उस पर फोर्स एक्ट किए तो आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट द ओरिजिनल पोजिशन इज रिस्टोर्ड। जी, जैसे स्टैंडिंग में अगर आपको किसी ने पुश किया और आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए हैं, यानी कि आपने अपनी नेक्स्ट पोजीशन कोई और अडॉप्ट की एज इट इज उसी पोजीशन पे आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट देते हैं कि फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का जो पॉइंट है यानी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, वो मूव कर जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेगा। नाउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, in spite of displacement the body height and position of its center of gravity remains same। जैसे स्ट्रेट लाइन में जब आप इसको पुश करेंगे तो ये इसी उसकी हाइट भी इतनी ही रहेगी और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उतना ही रहेगा एज कम्पेयर टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी जैसे इसमें है और तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम इन लाइन पोजीशन। क्यों? क्योंकि बॉडी उसमें फुली सपोर्टेड होती है, बेस ऑफ सपोर्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा है, मसल्स का लीस्ट वर्क है, तो वो बेसिकली स्टेबल वेरी स्टेबल पोजीशन है। It progressively less stable as center of gravity is raised as in sitting and more less stable as in standing. Now what is fixation and stabilization? Fixation basically a state of immobility. There are two types of fixation: active fixation and passive fixation. Active fixation ये है जैसे हम किसी हैंड को रिस्ट को मूव कर रहे हैं तो हमारी एल्बो फिक्स है। किसने फिक्स की है? ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल आपकी एल्बो पे मूवमेंट नहीं हो रही। अगर पेशेंट के मसल्स वीक है यानी कि वो मूव करता है, अगर रिस्ट को मूव कर रहा है तो उसकी एल्बो भी मूव कर रही है, या पर एक्सट्रीमिटी को मूव कर रहा है तो उसके साथ में ट्रंक भी मूव कर रही है, तो ऐसे केस में जब मसल्स वीक हैं तो हम बेसिकली मैनुअल प्रेशर स्ट्रैप्स सैंड बैग्स जो है बेसिकली बैंड्स वगैरह का यूज़ करके फिक्स कर देते हैं उसको, या इन केस अगर कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है बॉडी को अपनी मोबिलाइज करना है तब भी फिक्स किया जाता है थ्रू यूजिंग दीज ऑल इक्विपमेंट्स। Now, stabilization is a relative state of immobility. It provides suitable background for activity during stabilization. Part that is stabilized requires the continuous adjust force. जैसे आप कोई फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाथ में कोई बहुत ज़्यादा जोर से चीज़ पकड़ी हुई है तो आपके बाकी मसल बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। शोल्डर को के मसल स्टेबलाइज है, वहाँ टोन है, उन्होंने उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, ट्रंक आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली आपकी फिक्सेशन वहाँ पे आती है जहाँ से मसल ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे डेल्टॉइड है, ठीक है, तो वो स्केपुलर से आ रहा है तो वो शोल्डर मूवमेंट में फिक्स होगा आपका प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ अटेंशन। स्टेबिलिटी आपके पूरे लिम्ब की है, ट्रंक की है, ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज्ड है। सो होप आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से एक्सेस एंड पेन्स कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।